my dear student, welcome to the 15th lecture from CBSE Class 12 Chemistry, Solid State. This lecture is brought to you by Reaction Tube by Shangumitra Chakravarti. So let's start with the today's topic, but before that we need to have a quick review. Last class में हमने डिस्कस किए थे डिफेक्ट्स इन सॉलिड, तो उसी कंसेप्ट पे बेसिस हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे आज. बट बिफोर दैट, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आप अपने स्टडी में यूज कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे. और एज वी आर एट द एज ऑफ दिस चैप्टर, हम काफी एंड में आ चुके हैं इस चैप्टर के, तो प्रीवियस कंसेप्ट अगर आपको रिवाइज करना है, कोई डाउट है, तो आई बटन को क्लिक कीजिए. वहां पे आपको प्रीवियस सारे जो लेक्चर्स है उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा. इवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको सारे लिंक्स प्रोवाइडेड हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन डिफेक्ट्स इन सॉलिड. जैसा कि पहला वाला प्रॉब्लम देखिए, NaCl is doped with 10 to the power -3 mole percentage of strontium chloride. ये प्रॉब्लम से ही आपको अगर याद आ रहा है तो ये एग्जांपल था इम्प्योरिटी डिफेक्ट का. ओके, जहां पे हम फॉरेन एलिमेंट या फिर एटम्स डालते थे विद इन अ क्रिस्टल और उसमें डिफेक्ट आता था. तो वहां पे हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी. तो लेट्स स्टार्ट. तो पहले इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं. इस स्टेटमेंट का मतलब है 100 मोल्स, परसेंटेज स्टैंड्स फॉर 100 मोल्स ऑफ NaCl is doped with how much? 10 to the power -3 mole of strontium chloride. Okay, 100 moles NaCl is doped with 10 to the power -3 moles of strontium chloride. Then 1 mole अगर हमने NaCl लिया तो कितना मोल हमें strontium chloride लेना पड़ेगा? So therefore 1 mole of NaCl is doped with strontium chloride. It will be equal to 10 to the power -3 divided by 100. This is simply unitary method. Okay, so that is equal to 10 to the power -5 mole. तो 100 मोल NaCl को अगर डोप करना है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट करना है, तो 10 to the power -3 मोल चाहिए, और 1 मोल NaCl के लिए 10 to the power -5 मोल हमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड चाहिए. और हमें पता है ईच स्ट्रोंशियम क्लोराइड कंपाउंड से जो ईच स्ट्रोंशियम आयन मिलता है वो क्या करता है, एक वैकेंसी क्रिएट करता है, क्योंकि एक लैटिस पॉइंट तो वो खुद ऑक्युपाई कर देता है और एक खुद क्रिएट करता है. क्रिएट्स 1 cation vacancy. तो नंबर ऑफ, वही तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन और द नंबर ऑफ cation vacancy. तो नंबर ऑफ cation vacancy क्या हो जाएगा? cation vacancy will be 10 to the power -5 into Avogadro number. That's all, and our problem is solved. आंसर हो जाएगा 6.02 10 to the power 18 मोल इनवर्स. ये हो गया हमारा एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफेक्ट्स इन सॉलिड. अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे. ऐसा ही सेम टू सेम प्रॉब्लम मैंने इसी तरीके का प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, तो इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. The composition of sample of Visterite is Fe 0.93 and O 1.00. यानी मेरे पास कंपाउंड क्या है, FeO. बट यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, क्योंकि Fe के दो पॉसिबल वेरिएबल स्टेट होते हैं, Fe2+ एंड Fe3+. इसी वजह से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आ गया. What percentage of the iron is present in the form of Fe3+, यानी हमें Fe3+ का concentration निकालना है. तो first job is to multiply this ratio with the 100. तो रेशियो क्या बन जाएगा मेरा, रेशियो will be, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 93 एंड ऑक्सीजन बन जाएगा मेरा 100. So first step,
ना तो हमें Fe3+ का कंसंट्रेशन पता है, ना ही Fe2+ का, तो किसी को भी एक को हम मान लेते हैं X उनका कंसंट्रेशन। लेट द कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ को ही मान लेते हैं Bx। तो फिर Fe2+ क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ क्या होगा? टोटल दोनों का क्या है कंटेंट? 93, सो 93 माइनस एक्स। ओके, अब ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है? चार्ज ऑन ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, सो -2 into 100, तो क्या हो जाएगा इस पे चार्ज? -200। सिमिलरली हम अगर चार्ज निकाले ऑन Fe3+, Fe3+ का कंसंट्रेशन क्या है? X, और चार्ज क्या है? 3, सो इट विल बी 3x। सिमिलरली Fe2+ का भी निकालेंगे, Fe2+ का कंसंट्रेशन क्या है? 93 माइनस x, 93 माइनस x, और इस पे चार्ज क्या है? 2, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। और हमें ये पता है चाहे कोई भी डिफेक्ट हो, कंपाउंड ऑलवेज न्यूट्रल रहता है, तो उस पे टोटल चार्ज क्या होगा? 0। तो सबको सम अप करते हैं, 3x plus 2 into 93 minus x minus 200 equal to 0। तो यहां से हम अगर x को कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 14, यानी कि मेरे Fe3+ का कंसंट्रेशन क्या है इस कंपाउंड में? 14, और Fe2+ का क्या हो जाएगा? टोटल कितने हैं? 93 माइनस 14, इट विल बी 79। अब हमसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन Fe3+, तो मुझे Fe3+ का परसेंटेज निकालना है, किसमें? कंपाउंड में। तो कैसे निकालेंगे? Fe3+ का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ Fe मल्टीप्लाइड बाय 100, एज सिंपल एज दैट, और इसका आंसर हो जाएगा 15%। और ये जो एग्जाम्पल है या फिर ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर CBSE एज वेल एज इन नीट। चलिए, ये हो गया हमारा प्रीवियस टॉपिक का रिव्यू। आज अब हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स। अब देखिए, सॉलिड्स में हमने डिफेक्ट पढ़ लिया, अब सॉलिड्स की कंडक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, तो इसको अब हम एक्सप्लोर करते हैं। पहले इसमें टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सॉलिड्स में देख लेते हैं। एक तो कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर्स, एंड लास्ट इज सेमीकंडक्टर्स। ये तीन टाइप का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ये अलग अलग मटेरियल से शो करते हैं अलग अलग तरीके से। तो कंडक्टर्स के भी अब सब कैटेगरीज हैं, एक हो गया मेटालिक कंडक्टर और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब हम सारे को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में कंडक्टर की प्रॉपर्टी। हु आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो होते हैं, दोज हु अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इजीली। अब इसमें क्या आ जाता है? जो इजीली फ्लो करता है यानी कंडक्ट जो करता है, उनकी कंडक्टिविटी की एक रेंज है। जो सॉलिड्स की कंडक्टिविटी की रेंज 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स होता है, उनको हम किस रेंज में रखेंगे? कंडक्टर्स। एंड नेक्स्ट, जो मेटल अपना कंडक्टिविटी 10 to the power -7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में दिखाता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल इज सिल्वर एंड कॉपर। तो ये हो गए हमारे कंडक्टर्स। अब इसमें जो रेंज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको कई बार रिवाइज कराऊंगी क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है, दिस गिवन रेंज इज दैट, नाउ टेल मी इट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो रेंज आपको पता होना चाहिए। अब कंडक्टर के दूसरे सब कैटेगरीज क्या थे? मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है? मेटल्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके करंट को कंडक्ट करते हैं और सर्किट को कंप्लीट करते हैं, उन्हें कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर। और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर
के लिए हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन चाहिए, जहां पे हम एक कैथोड और एनोड को रखेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे और हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। सो दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब इसमें एक एक पॉइंट हम क्लियरली इसकी डिस्टिंग्विश करने के लिए समझते हैं। इन मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? किसी भी एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं। उनमें जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से भी जो फ्री होते हैं वो कंडक्ट करते हैं, उनको कहते हैं, ऐसे कंडक्टर को कहते हैं हम मेटेलिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट की फ्लो होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। फ्रॉम द पिक्चर यू कैन सी प्लस एंड माइनस, यहाँ पे आयंस की फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो होता है। नेक्स्ट, मेटेलिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल है डिपेंड करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में या फिर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से कितने फ्री है। ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा कंडक्टिविटी, कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कम कंडक्टिविटी। वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट और इन मोल्टन स्टेट। एक्वस स्टेट यानी कि जब उन्हें पानी में घोला जाता है, और मोल्टन स्टेट मतलब जब उनको सॉलिड फॉर्म में इतना हीट किया जाता है कि वो पिघल के लिक्विड बन जाते हैं। ओनली इन बोथ केसेस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वही मेटेलिक कंडक्टर देखिए, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड और इन मोल्टन स्टेट ओनली। ओके, whereas in electrolytic conductivity, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बहुत कम करंट कंडक्ट करते हैं, और जितना भी करंट करते हैं कंडक्ट वो डिफेक्ट्स के वजह से होता है, अदरवाइज वो सॉलिड फॉर्म में करंट कंडक्ट नहीं करते हैं। उनको एक्वस या मोल्टन स्टेट में होना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा कंडक्टर्स। नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की पिक्चर्स देखिए, ये कौन है? देखिए, ग्लासेस हैं, प्लास्टिक, सिरेमिक, ये कोई भी इसमें से है नहीं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को उनके थ्रू फ्लो होने दे। सो इंसुलेटर्स प्रोवाइड हिंड्रेंस, रिटार्डेशन टू द फ्लो ऑफ करंट। उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो इजीली नहीं होती है। तो यहाँ पर भी जो कंडक्टिविटी की जो रेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल देखिए, सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, और ये सर्टेन कंडीशंस में ही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। समटाइम दिस सर्टेन कंडीशन इज नथिंग बट द टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं तब ये करंट कंडक्ट करते हैं। अब आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर का जो रेंज है कंडक्टिविटी का 10 to the power -20 to 10 to the power -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कंडक्टर का हो, इंसुलेटर का हो या फिर सेमीकंडक्टर का हो। और ये है उसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर, उसका रेंज देख लीजिए, 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका रेंज एब्सोल्युटली इन बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर्स के आते हैं। तो ये हो गए हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दिस। नेक्स्ट क्विक रिव्यू। क्विक रिव्यू इन अ सेंस, इनका जो कंडक्टिविटी का रेंज है उसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कंडक्टर का कंडक्टिविटी का रेंज 10 to the power 4 to 10 to the power 7। उसी तरीके से सेमीकंडक्टर का जो रेंज है 10 to the power -6 to 10 to the power 4। यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंसुलेटर, 10 to the power -20 to 10 to the power -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये है इन तीनों के रेंज। नेक्स्ट अब आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करता है कि कंडक्टिविटी ऐसे क्यों वैरी करता है। कोई अच्छा कंडक्टर है, कोई बुरा कंडक्टर है, कोई एकदम कंडक्ट नहीं करता है। दिस थ्योरी इज एब्सोल्युटली हेल्पफुल टू एक्सप्लेन दोस पॉइंट। दिस थ्योरी का नाम है वैलेंस बैंड थ्योरी। देखिए, इसको समझने से पहले हम पहले एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस, और ये क्या है? मेरा सिलिकॉन एटम, जिसका हम स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिलिकॉन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स। आउट ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन देखिए आउटर मोस्ट शेल में है, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, न्यूक्लियस के पास कितने शेल्स हैं?
1 2 3। न्यूक्लियस के पास वाले सेल को कहते हैं K, उसके बाद वाले को L और उसके बाद वाले को M। Every shell is associated with the energy level. Now the important thing is that the electron which is orbiting in K shell, जो K shell में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है तो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है। इस वजह से इन इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो बहुत कम होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती रहती है। सो वी कैन से दैट कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। तो वो इजीली क्या हो जाएंगे, एक्सट्रैक्टेड हो सकते हैं, उनको इजीली हम एटम से निकाल सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ अ आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब अगर ऐसा एटम और एक बगल में हो तो दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग करेंगे, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, एंड एवरी एटम आर्न टू अचीव ऑक्टेट एट देयर आउटर मोस्ट शेल टू अटेन द स्टेबिलिटी। तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब कोवैलेंट बॉन्ड बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है कोई फ्री नहीं है, सब कोई ना कोई बॉन्ड में बंधे हुए हैं। और जब बॉन्ड्स होते हैं, इनकी एनर्जी क्या होगी, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए तो ये इजीली दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग में बॉन्डेड होते हैं। तो जब बॉन्डेड होते हैं या फिर केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। और जब मर्ज हो जाती है, इस टाइप की एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी बैंड कहते हैं। अब ये एनर्जी बैंड में अगर सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे हम वैलेंस बैंड। ओके, अब अगर ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को अगर हमने एनर्जी दिया, ऐसे ही वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा उनमें एनर्जी है, और थोड़ी सी एनर्जी और दी तो वो इजीली इस बॉन्ड से, इस शेल से निकल के बाहर चले जाते हैं। अब इसी को समझने के लिए इस जिफ को देखिए। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड बाय यू वेरी वेल। देखिए, ये रहे मेरे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में या फिर कोवैलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। अब अगर इनको थोड़ा सा हीट दे दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ Hnu और लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने पढ़ा है आइंस्टाइन थ्योरी में, क्लास 11 केमिस्ट्री में, उसी तरीके से अगर हमने दिया तो देखिए कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। प्रीवियसली ये बॉन्डेड होते हैं, पर जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है ये निकल के एक दूसरे बैंड में जाते हैं। इस बैंड को कहते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का मतलब है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो कि कंडक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि जो वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो कोवैलेंट बॉन्ड या केमिकल रिएक्शन की वजह से बंधे हुए रहते हैं, दे आर ट्रैप्ड इन अ काइंड ऑफ बॉन्ड। पर जैसे ही उनको हीट दिया जाता है तो वो अपना बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाते हैं, तब वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री टू मूव। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होगा तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो इसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड Cb, और नीचे वाला है Vb। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, वैलेंस बैंड की एनर्जी बहुत हाई होती है। दूसरा, वैलेंस बैंड जो होता है कभी भी खाली नहीं होता है, या तो पूरा भरा हुआ रहेगा या फिर पार्शियली भी सही पर भरा जरूर रहेगा, पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड, दे विल बी नेवर बी एम्प्टी। Whereas कंडक्शन बॉन्ड क्या है, ये खाली रह सकता है, इट कैन बी एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड। इसमें क्या होगा, वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। अब ये जाएंगे कैसे, जब इनको एनर्जी मिलेगा। अब कितनी एनर्जी चाहिए ये डिपेंड करेगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के गैप पे। अब इस गैप को क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये वो एनर्जी गैप है जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है कि वो उसको एक्वायर करके कंडक्शन बैंड में जाके फ्री इलेक्ट्रॉन बने, एंड आफ्टर दैट ओनली दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि वैलेंस बॉन्ड में भी लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो रूम टेम्परेचर में भी वो इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम
अदर जो होते हैं, जो मोस्ट अदर्स होते हैं, उनको एनर्जी जरूरत पड़ता है, वो रूम टेम्परेचर में ऐसे कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में नहीं जंप कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव टू कवर अप दिस फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड थ्योरी। अब इस वैलेंस बैंड थ्योरी के हेल्प से अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंडक्टर्स कौन है, इंसुलेटर्स कौन है और सेमीकंडक्टर्स कौन है। सो लेट्स सी दिस। देखिए, क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी। देखिए इंसुलेटर में देखिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कितना ज्यादा एनर्जी गैप है, यानी यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको इतना ज्यादा एनर्जी गैप को कवर अप करके यहाँ पहुंचना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बॉन्ड में वो बॉन्डेड ही रह जाते हैं, वो अपना बॉन्ड छोड़ के कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। वेयर सेमीकंडक्टर में क्या है, गैप तो है, इंसुलेटर जैसा इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी दे दे तो ये इस एनर्जी गैप को, फॉरबिडन एनर्जी गैप को ओवरकम करके वैलेंस बैंड तक पहुंच सकते हैं। और जैसे ही वैलेंस बैंड में पहुंच जाएंगे वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज आवर कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दिस आर कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में कोई गैप होता ही नहीं है, तो easily electron can move from valence band to conduction band. They don't need to overcome any kind of energy. तो इस तरीके से हम तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंडक्टर कौन है, सेमीकंडक्टर कौन है और इंसुलेटर्स कौन है। तो ये इसके एनिमेशंस जो अभी हमने देखा है। नेक्स्ट इज हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि कंडक्टर्स कौन, कंडक्टर्स जिन्हें हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ती है वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, इसलिए इनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। इनमें एनर्जी गैप क्या होता है, कंप्लीटली जीरो, बिकॉज कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप विद ईच अदर। जितने भी मेटल्स होते हैं इसमें ये सारे क्या है, गुड कंडक्टर्स है। इंसुलेटर में क्या होगा, गैप बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ओवरकम कर नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन एकदम नहीं होता है। एग्जाम्पल ग्लास, वुड एंड पेपर। सेमीकंडक्टर्स वो है जो एट 0 केल्विन पे परफेक्ट इंसुलेटर बन जाते हैं, ओके क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ना होने की वजह से अगर हमने उनको टेम्परेचर एनर्जी नहीं दी तो वो फॉरबिडन गैप को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। एज इट विल नॉट बी एबल टू ओवरकम, तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर्स आर परफेक्ट इंसुलेटर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस। नेक्स्ट, इनमें जो फॉरबिडन गैप होता है बहुत ही थिन होता है, यानी कि केवल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई थिंक यू नो, इफ यू डोंट नो तो लिख लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power -19 जूल होता है। तो इतनी एनर्जी अगर सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और कंडक्ट कर सकते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी बी अ कंडक्टर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इसके एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज कंटेंट को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और आई बटन को क्लिक करके इस पूरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए अगर आपको कहीं भी प्रीवियस कंसेप्ट में कोई भी डाउट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब बाय संघमित्रा चक्रवर्ती।